अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर या ड्राइविंग के वीज़ा पे आ रहे हैं या आ चुके हैं और आप सऊदी में गाड़ी चलाते हैं, आपका जो काम है वो गाड़ी से रिलेटेड है, ड्राइविंग से रिलेटेड है, तो आपको ऑन रोड कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। ख़ास तौर से अल्लाह ना करे किसी के साथ अगर कोई हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की गाड़ी किसी से टच हो जाती है और ऐसे में आपको आपका इंश्योरेंस क्लेम करवाना, तो नजम किस तरीके से यूज़ करते हैं अपना इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो ध्यान रखने की चीज़ ये है कि जब आप नजम को बुलाने की कोशिश करते हैं, एक्सीडेंट हुआ, किसी दो गाड़ियों के बीच में टक्कर हो गई, डैमेज चाहे आपका हुआ चाहे उनका हुआ, दोनों के पास वैलिड इंश्योरेंस है, अब आप नजम को बुलाना चाहते हैं, तो ऐसे में आप नजम को कॉल करते हैं, जो कि स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करते हैं। जब आप इस नंबर पे नजम को कॉल करें तो वहाँ कुछ कॉल सेंटर वाले जो प्रोसेस होते हैं उनसे आपको गुजरना होता है, जहाँ आपसे पूछा जाता है, वहाँ पे आपने कंफर्म करना होता है कि आपका इंश्योरेंस वैलिड है और किसी को इंजरी हुई है, गाड़ी आपके साथ है, जिसका एक्सीडेंट हुआ आपके साथ, आपकी गाड़ी टच हुई जिनके साथ, क्या वहाँ पे किसी को कोई इंजरी हुई, क्या कोई घायल हो गया, तो वहाँ पे आपने हाँ या ना का जवाब में एक या दो का ऑप्शन चूज़ करना होता है। अगर कोई घायल हो गया है तो आपने दो का ऑप्शन चूज़ करना है या एक का ऑप्शन चूज़ करना है, वो वहाँ पे बताया जाता है। तो उस हिसाब से ये प्रोसेस कंप्लीट करके आप आगे बढ़ते हैं और साथ ही वहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि कितनी गाड़ियाँ हैं जो आपस में टकराई हैं। अगर एक हैं या दो हैं तो आप एक दबाइए, अगर उससे ज़्यादा हैं तो तीन दबाइए, ये आपसे पूछा जाता है। तो वो प्रोसेस आप कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। कॉल सेंटर से बात करने के लिए जो ऑप्शन वहाँ पे है, आपसे नजम के कॉल सेंटर के जो स्टाफ हैं वो बात करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो वहाँ बैठे आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहे हैं या आपका एक्सीडेंट वो रिपोर्ट करेंगे, वो आपसे बात करते हैं, वो लाइन पे आते हैं। तो पहले तो ऐसा होता था कि जब आप नजम में कॉल करते थे तो आपकी कॉल लेने के बाद आपका पूरा डिटेल वो कॉल पे ही ले लेते थे, आपका इंश्योरेंस नंबर और जो भी चीज़ें हैं वो कॉल पे डिटेल लेके आपका केस रजिस्टर कर देते थे। जिसके बाद आपके पास नजम के जो एग्जीक्यूटिव, जो ऑफिसर ऑन रोड होते हैं, वो आपको फ़ोन करते थे, मैसेज करते थे, आपकी लोकेशन लेते थे और आपके पास विद इन 10 to 15 मिनट वो आ जाया करते थे। नॉर्मली ऐसा होता था पहले। अब क्या हो रहा है कि अब जब आप नजम को कॉल करेंगे तो ये सारा प्रोसेस आपके साथ होगा कि आपका इंश्योरेंस वैलिड है, कितनी कार हैं वहाँ पर और कोई इंजरी तो नहीं है, और ये सारी चीज़ें पूछने के बाद आपकी जो कॉल है वो फॉरवर्ड कर दी जाती है एजेंट के पास, जो आपका केस रजिस्टर करेंगे। लेकिन वो क्या करते हैं, वो आपसे ये कहते हैं कि हम आपको एक लिंक शेयर कर रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे कि क्या आपका ये नंबर व्हाट्सएप पे है। अगर आप कहते हैं हाँ ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, तो वो आपको एक लिंक शेयर कर देते हैं और कहते हैं कि वो लिंक आप जो है फॉलो कीजिए इंस्ट्रक्शंस, और आपका केस रजिस्टर व्हाट्सएप के थ्रू होगा। तो वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से व्हाट्सएप पे अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी जब कर रहा था तो मुझे भी वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आई शुरुआत में, पहली बार में, फर्स्ट टाइम में मुझे लगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो मैसेज वहाँ से आते हैं व्हाट्सएप में, जो मैसेज आपको आ रहे हैं, अगर आप उसको अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये वो नज़म का व्हाट्सएप है जहाँ आप अपना केस रजिस्टर करते हैं। मैं आपको क्लिक करके यहाँ पे नंबर दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये नजम का नंबर है। आप इस तरह से अगर इसको सेव भी करते हैं तो आपके पास ये व्हाट्सएप आ जाता है और आप इस पे अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं। किस तरीके से आप अपना केस रजिस्टर करेंगे, अगर आपने कॉल नहीं की है तो भी आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं अपना केस, तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने अभी कॉल नहीं की है नजम पे, मुझे अभी कोई केस रजिस्टर नहीं करना है। मैं यहाँ पे 1 लिख करके इनको सेंड करता हूँ, तो देखते हैं कुछ रिप्लाई उनका आता है या नहीं। देखिए 1 लिख करके मैंने सेंड किया तो नजम ने मुझे रिप्लाई दिया है कि मैं केस अपना रजिस्टर कर सकता हूँ। कुछ इस तरीके से केस रजिस्टर हो सकता है। पहले जो मैंने केस रजिस्टर किया था मैं आपको उसका डिटेल अभी बताऊंगा, क्योंकि अभी नया केस रजिस्टर नहीं करना है।
तो जो पुराना इंसिडेंस रिपोर्ट किया गया था मैं आपको वो दिखाता हूँ। ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 3 नवंबर को ये केस रजिस्टर किया था मैंने। तो उसके हिसाब से आप किस तरीके से व्हाट्सएप पे अपना केस रजिस्टर करेंगे नजम में अपने व्हीकल के इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए, जो कि बाई मिस्टेक किसी और की या आपकी गाड़ी आपकी कहीं टच हो गई है, या किसी भी तरीके से अगर आपको नजम का पेपर चाहिए, तो व्हाट्सएप का ये नंबर आप सेव कर लीजिए। और कैसे रजिस्टर करेंगे देखते हैं। आपने 1 लिख करके मैसेज इस पे सेंड करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का आपके पास मैसेज आता है, वेलकम टू नजम, और यहाँ पे आपसे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। बेसिकली कॉल पे जो चीज़ें होती है वही यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू भी हो रही हैं, और इजी है क्योंकि आपको कॉल पे काफ़ी जो है इंतज़ार करना पड़ता है और बहुत सी दिक्कतें भी आ जाती है, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है कि आपने 1 लिख करके टाइप करना है, मैसेज आएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश और अरबिक है। आपने इंग्लिश अगर समझ में आपको आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में, तो आप इंग्लिश ले लीजिए। अगर आप अरबी अच्छी तरह जानते हैं, आपको अरबी चाहिए, तो अरबी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने इंग्लिश चूज़ किया। देखिए उसके बाद फिर एक मैसेज आता है, उसमें ये कहते हैं कि इन जो ऑप्शन आपको नीचे दिख रहे हैं इनमें से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। तो रिपोर्ट एन एक्सीडेंट मैंने ऑप्शन चूज़ किया। ये ऑप्शन आप उस सूरत में चूज़ करते हैं जब आपका गाड़ी किसी के साथ टच हो गई है, एक्सीडेंट हो गया है, या किसी और ने आपकी गाड़ी को हिट कर दिया है। इस तरह की सिचुएशन में जब हमें पेपर चाहिए तो हम रिपोर्ट एन एक्सीडेंट पे क्लिक करते हैं। अगर किसी तरह की सर्विस या इंक्वायरी से आपका क्वेश्चन है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिपोर्ट एन एक्सीडेंट पे क्लिक किया। इज़ देयर एनी इंजरीज इन दी एक्सीडेंट पूछ रहे हैं कि वहाँ पे कोई घायल तो नहीं हुआ एक्सीडेंट में। तो नो पे मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि सिर्फ गाड़ी टच हुई थी, सब ठीक था, कोई दिक्कत नहीं थी, अल्लाह का करम है। तो उस हिसाब से मैंने नो यहाँ पे सेलेक्ट किया। अगर आप येस करते हैं तो फिर वो आपको दूसरे, हो सकता है एम्बुलेंस की तरफ ले जाएगा या एम्बुलेंस को इन्फॉर्म किया जाएगा, एम्बुलेंस आएगी। तो वो जब ऐसा कुछ हो तो आप येस करेंगे। अगर किसी को चोट आई है तो आप येस करेंगे। अगर कोई इंजर्ड नहीं है, किसी को चोट नहीं आई है, तो नो पे आप क्लिक कर देंगे। अब ये पूछ रहे हैं कि दोनों पार्टीज़ जो एक्सीडेंट हुआ है जिन गाड़ियों का भी, क्या वो सारी गाड़ियां वहाँ पे मौजूद हैं। नॉर्मली 2 गाड़ियां ही होती हैं जो आपस में टकरा जाती हैं। नॉर्मली 2 गाड़ियां होती हैं जो आपस में टकरा जाती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी टच हुई और उसके पीछे वाली गाड़ी भी उसमें टच हो गई। तो टोटल 3 कार्स हो गई या 3 गाड़ियाँ हो गई जो आपस में टकरा गई, या 4 हो गई, वो डिपेंड करता है। तो अगर 2 गाड़ियाँ हैं तो आपने येस कर देना है। और यहाँ पे नंबर नहीं पूछ रहे हैं फ़िलहाल ये कि 2 है या 3 है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि सारी गाड़ियाँ, जितने भी पार्टीज़ हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं, जिनको पेपर चाहिए या जिनके साथ हादसा हुआ है तो वो वहाँ पे होने चाहिए, दोनों पार्टीज़। अब यहाँ पे आपको मैं एक बात बताता हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की गाड़ी है और किसी की गाड़ी ने उसको टच कर दिया, एक्सीडेंट कर दिया, हिट किया, और वो गाड़ी जिसने हिट किया वो चली गई, वो रुकी नहीं, वो चलती रह गई। आप वहाँ पे रुक गए। अब आपको नज़म का पेपर चाहिए क्योंकि आप इंश्योरेंस के थ्रू उसको जो है फिक्स करना चाहते हैं, और जिसने आपकी गाड़ी को हिट किया वो चले गए वहाँ से, वहाँ पे वो नहीं है। आपने उनकी गाड़ी का नंबर भी नहीं लिया और आपके पास कोई डिटेल नहीं है उस इंसान की जिसने आपकी गाड़ी को हिट किया। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में दूसरा प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं उसके बारे में जानना तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दूसरी वीडियो में वो प्रोसेस बता दूंगा। ये वीडियो नजम के बारे में है। तो अगर दोनों पार्टीज़ वहाँ पर या जो भी एक्सीडेंट में वहाँ पे हैं वो अगर मौजूद हैं तो येस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए, इज़ देयर अ वैलिड इंश्योरेंस फॉर वन ऑफ द पार्टीज़ टू इन्वॉल्व इन दी एक्सीडेंट। दोनों में से किसी एक के पास वैलिड इंश्योरेंस होना चाहिए, है तो आप येस पे करेंगे। अगर दोनों के पास इंश्योरेंस नहीं है तो आप नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वाला जो प्रोसेस है वो नो पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप येस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद देखिए, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आपसे पूछ रहा है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। आपका जो सऊदी प्लेट है तो सऊदी प्लेट पे क्लिक कीजिए, नॉन सऊदी प्लेट है तो नॉन सऊदी प्लेट पे क्लिक कीजिए। नॉन सऊदी प्लेट कौन सी होती है? जो सऊदी से बाहर की प्लेट होती हैं, जो सऊदी से बाहर की गाड़ियाँ हैं,
तो उनका नॉन सऊदी प्लेट हो जाता है। सऊदी प्लेट का मतलब है कि सऊदी की ही गाड़ी है, सऊदी का ही प्लेट नंबर उस पर है। तो सऊदी प्लेट पे मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरा जो मोबाइल नंबर है जिससे मैं व्हाट्सअप यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मैं व्हाट्सअप पे कम्युनिकेशन कर रहा हूँ नजम के साथ, उन्होंने उस मोबाइल नंबर को मेंशन करते हुए लिखा कि आपके इस मोबाइल नंबर पे कोई इंश्योरेंस नहीं है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान हमको रखना है कि जब हम अपना नजम का केस रजिस्टर करने जा रहे हैं तो कोशिश ये कीजिए कि आपका जो व्हाट्सएप है वो आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि वो इंश्योरेंस में या आपकी कंपनी ने आपका वहाँ पे नंबर डाल रखा हुआ है। तो इस तरह की सूरत में आपका इजी हो जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर, जैसा कि मेरे केस में आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर, क्योंकि ना तो एक्सीडेंट मेरा था, ना मेरे नाम पे कोई गाड़ी या इंश्योरेंस, मैंने किसी और के लिए ये बुक किया था। तो इस तरह की सिचुएशन में जब कोई और आपके लिए काम कर रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। मेरे नंबर पे कोई इंश्योरेंस नहीं मिला। देखिए ये कह रहे हैं व्हीकल्स ओनर आईडी। तो यहाँ पे देखिए सर्च ऑप्शन का जो ये एक ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी रजिस्टर करने के लिए, यहाँ पे केस के लिए, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर पे इंश्योरेंस नहीं मिला। तो देखिए सर्च ऑप्शंस में मैं गया, वहाँ मुझे व्हीकल्स ओनर आईडी का ऑप्शन मिला, मैंने वो सेलेक्ट किया। फिर वो मुझसे कह रहे हैं कि 10 नंबर का जो आपका इकामा नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। मैंने इकामा नंबर का मैसेज सेंड किया। उसके बाद वो कहते हैं कि इंश्योरेंस जो है इस नंबर पे नहीं मिला, इस इकामे पे भी कोई इंश्योरेंस गाड़ी का नहीं मिल रहा है, तो कोई और ऑप्शन चूज़ कीजिए। फिर मैंने वहाँ से प्लेट नंबर चूज़ किया। फिर वो मुझसे पूछते हैं कि कार प्लेट नंबर है या मोटरसाइकिल का है, तो मैंने कार प्लेट नंबर चूज़ किया। अब कार प्लेट नंबर के बाद देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपका जो लेटर्स हैं गाड़ी में, जो आपके 3 लेटर्स हैं, वो आप यहाँ पर 1 बाय 1 डालेंगे, लेफ़्ट से शुरू करेंगे। तो जैसे मेरी गाड़ी का नंबर था JRB, जो लेटर्स हैं JRB हैं, तो मैंने फर्स्ट JRB टाइप करके सेंड किया। उन्होंने कहा नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, आप फर्स्ट लेटर लेफ़्ट साइड से भेजें। तो मैंने J भेजा। फिर उन्होंने मुझसे कहा सेकेंड लेटर भेजे, मैंने R भेजा। फिर उन्होंने कहा थर्ड लेटर भेजे, मैंने B भेजा। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि नंबर जो हैं आप वो नंबर भेजें, तो मैंने नंबर भी उनको 1 बाय 1 भेजे। देखिए 4 भेजा, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, इस तरीके से नहीं होगा। फिर दोबारा उन्होंने मुझसे प्लेट नंबर सेलेक्ट करने को कहा, कार प्लेट नंबर, वही सेम प्रोसेस। फिर उन्होंने अल्फ़ाबेट मांगे, मैंने JRB भेजा। उसके बाद फिर मैंने कंप्लीट नंबर, जो कि एक कंप्लीट नंबर है, उस गाड़ी का नंबर है या आपकी गाड़ी का जो भी नंबर है वो कंप्लीट नंबर 4 डिजिट का आपका जो नंबर है वो 1 2 3 4 जैसे दिख रहा है स्क्रीन पे, वैसे पूरा 1 2 3 4 पूरा लिख के आप 4 डिजिट का नंबर 1 टाइम सेंड करेंगे। तो जब मैंने 1 टाइम सेंड कर दिया तो उसके बाद उन्होंने वहाँ पे एक और मैसेज किया कि व्हीकल लिस्ट आप चेक करिए, उसमें आपको आपकी गाड़ियाँ ही दिखती हैं ज़्यादातर। बाई चांस अगर कुछ मिलता जुलता है तो वहाँ पे शो करेगा, तो वहाँ पे आप अपनी गाड़ी नंबर प्रॉपर देख के उसको सेलेक्ट कीजिए। जब मैंने ओपन किया था तो 2 ही गाड़ियाँ वहाँ पे दिखा रही थी, जिसमें दोनों मेरे ही गाड़ी के नंबर थे, जो मैं केस रजिस्टर करना चाह रहा था। ऑफ कोर्स वही नंबर वहाँ पे थे, तो वो मैंने बुक कर दिया। यहाँ से नंबर 1 पे था, मैंने नंबर 1 क्लिक किया। ये देखिए रिप्लाई में नंबर 1 जब मैंने रिप्लाई भेजा तो वो गाड़ी नंबर कंप्लीट लिख करके आ गया। अब यहाँ पे इन्होंने डिटेल भेजी कि ये इंश्योरेंस प्लेट नंबर, आपका इंश्योरेंस और कंपनी नेम, मॉडल और कौन से साल की, पूरी डिटेल आ गई। मैंने ये सारी चीज़ें चेक की। मेरी गाड़ी का जो नंबर है वो मेन है, मैंने गाड़ी का नंबर चेक किया, ठीक है। मेरी जो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है वो भी ठीक है, मॉडल भी ठीक है, मैन्युफैक्चर ईयर भी ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद उन्होंने मुझसे मेरी लोकेशन पूछी। अगर आप मौजूद हैं उस लोकेशन पे जहां एक्सीडेंट हुआ है या जहां नजम को आप बुलाना चाहते हैं, तो आप अपनी लोकेशन, करंट लोकेशन भेज सकते हैं। यहाँ आप अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे, लोकेशन का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप अपनी लोकेशन उनको भेज सकते हैं। इस तरीके से लोकेशन उनको मिल जाएगी। और अगर आप वहाँ मौजूद नहीं हैं, किसी और के लिए आप ये केस रजिस्टर कर रहे हैं, तो उनसे उनकी लोकेशन मांगिए, वो लोकेशन यहाँ फॉरवर्ड कर दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है। अब देखिए केस रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, योर केस नंबर इज़, यहाँ पे उन्होंने मुझे मेरा केस नंबर दे दिया, मेरा केस रजिस्टर हो चुका है और मैंने किसी को कॉल नहीं की, मुझे कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये तो हो गया कि आप व्हाट्सएप में डायरेक्ट जा कर के
अपना नजम का केस रजिस्टर कर रहे हैं। इस तरीके से रजिस्टर करने के बाद नजम आपको कॉल करता है, आपकी लोकेशन कंफर्म करता है और पूछता है आपसे कुछ डिटेल। अगर उसको ऐसा लगेगा तो पूछेगा, नहीं तो डायरेक्ट वो आपकी लोकेशन पे आ जाते। वहाँ आने के बाद वो आपसे आपका लाइसेंस मांगेंगे, आपका इंश्योरेंस मांगेंगे, एक्सीडेंट कैसे हुआ आपसे ये पूछेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आपकी वजह से रोड ब्लॉक हो रहा है या किसी और तरह की दिक्कत आ रही है, ट्रांसपोर्टेशन में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप अपनी उस वारदात का, आप अपने उस हादसे का वीडियो बनाइए। किस तरीके से आपकी गाड़ी टच हुई है दूसरी गाड़ी से, उसका एक वीडियो बना लीजिए, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर लीजिए और उसके बाद आप अपनी गाड़ी साइड में कर सकते हैं। ऐसा मुझसे कॉल पे नजम के एग्जीक्यूटिव जो मुझसे बात कर रहे थे, उन्होंने खुद ये बात मुझसे कही कि आप इस तरीके से वीडियो और फ़ोटो लेकर के अपनी गाड़ी को साइड कर सकते हैं अगर ब्लॉक हो रहा है रोड या किसी भी तरह की दिक्कत है तो। लेकिन डिपेंड करता है, लोग नहीं हटाते हैं, ज़्यादातर मैंने देखा है नहीं हटाते, बोलने के बाद भी नहीं हटाते। हालांकि आप हटा सकते हैं, नजम की तरफ से इसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है। पहले भी मेरे साथ ऐसा हुआ है और मैंने गाड़ी वहाँ से हटाई है अपनी, और बिना फ़ोटो वीडियो के हटाई थी। उस टाइम पे फ़ोटो नहीं ली, वीडियो नहीं ली, मैंने गाड़ी वहाँ से हटा दी। जब नज़म वाले आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ, तो हमने उन्हें एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से हुआ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस तरीके से आपकी गाड़ी हुई थी उसी तरीके से आप गाड़ी को खड़ा कीजिए दोबारा से। तो सेम प्लेस ज़रूरी नहीं था, हमने दूसरी जगह पे गाड़ी को उसी तरीके से खड़ा कर दिया और नज़म ने फिर उसकी फ़ोटो वीडियो लेकर के दे दिया। हमें जो पेपर देना था उन्होंने वो अपने हिसाब से पेपर देंगे, आपकी कितनी गलती है, दूसरी पार्टी की कितनी परसेंटेज गलती है, उस हिसाब से वो दे देते हैं। तो इस तरीके से आप अपना नजम का पेपर हासिल कर सकते हैं जब किसी तरह की कोई दिक्कत आपको होती है तो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी ही एक जानकारी वाली वीडियो में।